टेंथ की साइंस की क्लास में हम लोग आज से बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है। इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जितने भी हमारी बॉडी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, उसकी सबसे छोटी बेसिक यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ माने सेल। सेल से बनी है, तो सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस ग्रुप ऑफ सेल्स माने टिश्यूज करते हैं, ऐसे हमारे ऑर्गन्स करते हैं। तो इसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इस चैप्टर की शुरुआत उसने बड़े अलग तरह से की है, बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। चैप्टर में लिखा है, हाउ डू बी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। क्वेश्चन पूछा आपसे कि आप कैसे बता पाओगे कि कोई भी चीज लाइव है, अलाइव है माने वो जिंदा है, या फिर नॉट अलाइव वो जिंदा नहीं है। ये आप कैसे बताओगे? एक क्वेश्चन उसने पूछा। अपने आसपास की चीजों में से देख के हमें बताना है कि कौन सी चीज जिंदा है कौन सी नहीं। फिर उसने आगे लिखा, इफ वी सी अ डॉग रनिंग, आप किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हो, और अ काउ च्यूइंग कर्ड, आप एक गाय को उसका जो फूड है उसको च्यूइंग करते देखते हो, और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन अ स्ट्रीट, या फिर किसी आदमी को स्ट्रीट पे रोड पे चिल्लाते हुए देखते हो। इन तीनों चीजों को देख के आप क्या समझोगे कि ये तीनों चीजें जिंदा हैं। ठीक है, डॉग को रनिंग करते देखना, डॉग जिंदा है इसलिए रनिंग कर रहा है। काऊ जो च्यूइंग कर रहा है उसका मतलब वो जिंदा है इसलिए कर रहा है। और कोई मैन है जो स्ट्रीट पे लाउडली शाउटिंग कर रहा है, इसका मतलब वो भी जिंदा है। ठीक है, अब देखिए कैसे चैप्टर में एंटर होगा। ये बातें बताती हैं कि वो जिंदा है, वो अलाइव है। ठीक, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। आप बोलोगे, आप समझ जाओगे कि सब लिविंग बींग्स हैं। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हाट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वर स्लीप। अब अगर वो सो रहे हैं तो ना तो डॉग दौड़ रहा है, न काऊ च्युइंग कर रही है, और न जो मैन है वो या कोई पर्सन है वो शाउटिंग कर रहा है स्ट्रीट पे लाउडली। तो सो रहा है। तब क्या बोलोगे? तब क्या ऐसा बोलोगे कि वो जिंदा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अभी तो वो सो रहा है, जिंदा है। तो वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर लाइव। क्या तब भी हम सोचेंगे कि वो जिंदा है? बिल्कुल। बट हाउ डिड वी नो दैट? तो आप कैसे समझोगे वो जिंदा है? आपसे ही पूछा गया कि आप कैसे समझोगे कि वो जिंदा है? वो तो सो रहा है। ना तो इस समय डॉग रन कर रहा है, न वो काऊ च्युइंग कर रही है, और न मैन दौड़ रहा है। ठीक है ना? या फिर वो लाउडली शाउटिंग कर रहा है। ठीक है ना? तो कैसे वो चिल्ला रहा है, तो कैसे मानोगे कि वो जिंदा है? वो तो सो रहा है। तो इसने बताया कि आप क्या करोगे, लिखा है वी सी देम ब्रीथिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। अगर वो सांस ले रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो जिंदा है। खुद ही क्वेश्चन को पूछता है, खुद ही आंसर बता रहा है, और आपको एक एक प्रॉब्लम हर एक उसके साथ में बढ़ाता जा रहा है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? शुरुआत कहां से की? डॉग रन कर रहा है, काउ च्यूइंग कर रही है, और मैन चिल्ला रहा है स्ट्रीट पे। उस समय पर आप ये सब देखते हो, बोलते हो कि वो जिंदा है। लेकिन अगर ये तीनों के तीनों सो रहे हैं कहीं, तो आप कैसे मानोगे? अब तो ना तीनों अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो आप देखोगे सोते समय अगर ये सांस ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जिंदा है। तो नया क्वेश्चन आया। अब नया क्वेश्चन आया आपके सामने कि व्हाट अबाउट प्लांट्स। प्लांट के बारे में क्या बोलोगे? ना तो प्लांट दौड़ता है, ना च्युइंग करता है, ना वो चिल्लाता है, और ना ही वो सांस लेते हुए आप उसे देख सकते हो। तो कैसे मानोगे प्लांट जिंदा है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? प्लांट जिंदा नहीं है, नॉट अलाइव। ठीक है,
तो आगे बोलता है हाउ डू वी नो दैट, अब आप प्लांट को कैसे समझोगे कि वो जिंदा है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? देखा, वी सी देम ग्रीन, हम देखेंगे अगर वो हरा है तो वो जिंदा है। तो सम ऑफ अस विल से, हम में से कुछ लोग कहेंगे भैया वो ग्रीन है तो समझ लो वो जिंदा है, अगर वो ग्रीन नहीं है तो वो मर गया है, ठीक, जिंदा नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे। अब आगे क्वेश्चन सुनिए, ठीक है, ग्रीन वाली बात हो गई। बट व्हाट अबाउट प्लांट दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? कुछ प्लांट आपने देखा होंगे जिनके कलर ग्रीन होते ही नहीं है, रेड होते हैं या येलो होते हैं, ऐसे होते हैं। तो क्या फिर वो प्लांट जिंदा नहीं है? वो अलाइव में काउंट नहीं होंगे? धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने बोला कि क्या उन प्लांट के बारे में बोलोगे कि वो जिंदा नहीं है? क्योंकि कुछ प्लांट तो ग्रीन होते ही नहीं है, वो दूसरे कलर के होते हैं, ठीक, तब कैसे समझोगे कि वो जिंदा है? तो खुद ही बताता है आगे कि दे ग्रो ओवर टाइम, आप देखोगे वो ग्रो कर रहे हैं। अगर वो ग्रो कर रहे हैं फिर वो किसी भी कलर के बने रहे, सो वी नो दैट दे आर लाइव, तब आप बोलोगे कि वो जिंदा है। ओके, क्लियर हुई बात? आप उनकी ग्रोथ को देखोगे तो आप बोलोगे वो जिंदा है। सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, आप में से कुछ कहेंगे कि वो जिंदा माने जाएंगे अगर ग्रो कर रहे हैं। अब देखिए, पूरी बात बताने के बाद, इतना समझाने के बाद फाइनली कहां पहुंची स्टेज, किस स्टेप पे पहुंचे हम लोग? उसने लिखा इसमें, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबल, एक मिनट, कहीं छोटा तो नहीं है? नहीं, यहां से, इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट either growth related or not as common evidence for being alive। अब मान लो आप, कोई भी चीज ऐसी है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ग्रोथ ही नहीं करता लेकिन जिंदा है, सांस ले रहा है, जिंदा है, ठीक है ना? कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्रोथ नहीं करते, जितनी है उतनी ग्रोथ रहती है, वो ग्रोथ आपको दिखती नहीं है ना, वो कभी होती है, बहुत स्लो ग्रोथ होती है जो आप कभी महसूस भी नहीं कर सकते, ऐसा भी होता है। तब फिर उसके बारे में क्या बोलेंगे? तो इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव। लेकिन ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ कॉमन होती है, माने ग्रोथ अगर हो रही है समझ लो कि अलाइव है वो। बट अ प्लांट इज नॉट विजिबल ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव, एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट। कुछ प्लांट ऐसे हैं इनमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती होती हुई, ठीक है ना? और कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं होता, बस सांस ले रहे हैं, वो जिंदा है लेकिन मूवमेंट नहीं होता। So using visible movement as the defining characteristics of life is not enough। तो हम केवल विजिबल मूवमेंट को देख के बोलते हैं वही हमारे लिए सब कुछ हो, कि जब मूवमेंट हो रहा है भाई तो वो जिंदा है, अगर ऐसा बोल दें तो ये सही बात नहीं होगी पूरी तरह से। ये पूरी तरह से बात सही नहीं है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट है तो बोलें कि वो लाइव है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ था वो धीरे धीरे आपको कई स्टेजेस बताता है जिसमें कोई भी चीज़ हम लाइव माने या नहीं माने, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें बताएगा कि भले अगर वो जिंदा है तो उसमें लाइव प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? नेक्स्ट पैराग्राफ, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी विजिबल टू द नेकेड आई मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए धीरे धीरे और बात आगे बढ़ी। इसने बोला कि जो मूवमेंट है बहुत स्मॉल स्केल पे हम लोग देखते हैं, जो इनविजिबल चीजें हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक, तो मॉलिक्यूल्स में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो तो हमें विजिबल नहीं है, हो तो रहा है मूवमेंट लेकिन विजिबल नहीं है, हम ऐसी नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? ठीक है, आगे लिखा है, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन ऑफ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, अगर किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट आप पूछोगे तो दे विल से यस, वो बोलेगा कि वो उसका यस में आंसर देगा। किस बात का? कि अगर मॉलिकुलर में मूवमेंट हो रहा है तो वो जिंदा है, वो बोलेगा उसमें लाइफ है। इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ बायोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से यस। इनफैक्ट वायरस, अब देखिए वायरस, यही अपना परिचित वायरस, कोरोना वायरस, ऐसे ही कई वायरस होते हैं, इससे पहले कई थे, अभी तो एक ही बस नाम याद रहता है अपन को, कोरोना वायरस, ठीक है ना? तो उसके बारे में कह रहा है, इसने बताया कि इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। आप वायरस में कोई मूवमेंट देख ही नहीं सकते,
इसलिए वायरस को लेके आज भी लिखा है आपकी बुक में, आज भी कंट्रोवर्सी है कि वो जिंदा है, होता है कि नहीं होता। अच्छा, वायरस जब तक किसी सेल में एंटर नहीं होता तब तक वो मूवमेंट नहीं करता, तब तक वो ग्रोथ नहीं करता, तब तक कुछ नहीं करेगा। जब वो किसी सेल में एंटर हो जाएगा उसके बाद ही उसमें मूवमेंट शुरू होते हैं। तो क्या लिखा है, वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन दैम। कब तक नहीं दिखता आपको मूवमेंट उसमें, अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, जब तक वो सेल को इन्फेक्ट नहीं कर देता, जब तक वो सेल में एंटर नहीं हो जाता। एंड दैट इज पार्टली व्हाई देयर इज कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो ये आज भी कंट्रोवर्सी है वायरस को लेके कि वायरस जिंदा होता है या नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता। कहां तक ले आया, इससे पहले पैराग्राफ में खत्म किया था जिसमें वो कह रहा था कि मूवमेंट अगर है, बल्कि उसने बात की, अगर आप प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से भी बात करोगे तो वो भी कहेगा कि अगर मूवमेंट है भाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो समझ लो कि इसमें लाइफ है, वो अलाइव है। लेकिन यहां क्या लिखा है, वायरस की एग्जांपल दे दिया उसने, आपको ही फंसा दिया। तो वो कंट्रोवर्सी तो आज तक चल रही है कि वो उसको ट्रूली अलाइव माने या ना माने। करेक्ट। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीड फॉर लाइफ। तो एक क्वेश्चन आया, नीडेड फॉर लाइफ, क्यों लाइफ के लिए जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो क्यों जरूरी है, क्वेश्चन पूछा। तो वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, माने उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। इवन हमने सेल तक भी पढ़ा है, टिश्यू और सेल तक भी पढ़ा है कि सेल के अंदर ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बहुत से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइज्ड है। दे कैन हैव टिश्यू हैव सेल्स। ठीक है, तो किससे बना है, ऑर्गेनाइज्ड किससे है, वो टिश्यू से ऑर्गेनाइज है, और सेल और टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। ठीक है, सेल हैव स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ देम। सबसे छोटी बात अगर करें तो सबसे छोटी जो यूनिट है, जो हम लास्ट ईयर पढ़ रहे थे 9th क्लास में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो क्या है, सेल है। ठीक है, तो स्मॉलर कंपोनेंट इन देम एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड, आप देखोगे तो सेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, organized order nature of living structures is very likely to keep breaking down over time। आप देखते हो कि लंबे समय तक अगर कोई फंक्शनिंग चलती रहती है तो धीरे धीरे जो उसका काम करने की कैपेसिटी है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो वीक होता है। वीक होने के बाद जो ब्रेकिंग डाउन की कंडीशन में आता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ में ऐसा होता है। तो क्या किया जाए, उसे कैसे बचाया जाए। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, जब वो ब्रेक डाउन होने को होता है तो द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, फिर वो ऑर्गेनिज्म लंबे समय तक अलाइव नहीं रहेगा। तो क्या किया जाए, सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। इसलिए जिंदा रहने के लिए उसको रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना, उस स्ट्रक्चर को जरूरी है। तो ये जो मेंटेन और आपका रिपेयरिंग का वर्क है वो कौन कर रहा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसका लाइफ प्रोसेस कर रहा होता है। तो सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल से बना है, दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। तो मॉलिक्यूल्स हर समय मूव करते रहते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, उसी की वजह से रिपेयरिंग और मेंटेनिंग भी रहता है वो एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और तभी वो अलाइव माना जाता है। तो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या मेंटेनिंग प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये हम पढ़ेंगे। लेट अस एक्सप्लोर, इसको डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। मुझे आज इंट्रोडक्शन ही कराना था इस चैप्टर को, क्योंकि मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन तक लाना चाहता था, और फिर धीरे धीरे अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं 10 मिनट पहले इसको ब्रेक कर रहा हूं और फिर अपन मैथ शुरू करेंगे उसके बाद। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन, कल से स्टार्ट करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, क्योंकि आज स्टार्ट किया तो ये पूरा हो नहीं पाएगा। अगर एक एक टॉपिक एक दिन में हो जाए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो 1 मिनट का ब्रेक, फिर उसके बाद मैथ स्टार्ट करते हैं।